नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है गणेश पवार, आपका मैथ्स एजुकेटर और जेई टोटल के इस सीरीज के सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर में आपका स्वागत है। द जेई टोटल सीरीज जहां पे आपको कंप्लीट कंसेप्ट वीडियोस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, डीपीपीज, नोट्स और मॉक टेस्ट, एक ऐसा पैकेज जो आपकी जेई प्रिपरेशन के चार चांद लगा देगा। तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर चल रहा है बच्चों, और अब इस सेशन में जो है थर्ड सेशन है ये हमारा सीक्वेंसेस एंड सीरीज का। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी पढ़ चुके हैं, और इस सेशन में हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि एक रिलेटिवली छोटा टॉपिक है, बट उसके साथ हम एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक द एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी पढ़ने वाले हैं। हाँ बच्चों, तो ये एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी है, बट लिखा एएम जीएम इनइक्वालिटी गया है बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टू थिंग्स। जैसे हम पढ़ेंगे आपको पता चलते जाएगा, राइट? सो इस स्टेज पे है हम लोग, तो आइए इस सेशन का मजा उठाते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन विद द थॉट प्रोसेस ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो यस बच्चों, हमने ये पैटर्न देख लिया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कि किस तरीके से जो है नंबर्स बिल्डअप होते हैं। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में किस तरीके से नंबर्स बिल्डअप होते हैं ये जानते हैं, राइट? सो अगर मान लो a1 a2 a3 डॉट 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 टिल an आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मान लो कुछ नंबर्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं, तो इसका सरल मतलब ये होता है कि इन सारे नंबर्स का जो रेसिप्रोकल है बच्चों, इन सारे नंबर्स का रेसिप्रोकल माने 1 अपॉन a1, 1 अपॉन a2, 1 अपॉन a3, ऐसे 1 अपॉन an तक उसी ऑर्डर में ये जो स्टैक ऑफ नंबर्स है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, राइट? तो बेसिकली यस, आप बस इस तरीके से सोचिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थिंक अबाउट इट इन दैट वे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? सुनने में थोड़ा सा अलग लगेगा, क्योंकि अलग है, बिल्कुल भी अलग है, बट उसको एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए, राइट? HP is reciprocal of AP। सिंपल टर्म्स में कहो तो इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट, बट किस तरीके से जो होता है, यस वो हम देखेंगे एग्जाम्पल लेके। हम क्या करते हैं बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस तरीके से काम करता है ये हमें पता है, हमने काफी एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो आइए वही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसको यूज कर करके हमने एपी अच्छे से जाना था और समझा था, राइट? तो लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल, राइट? तो अगर अगर रेसिप्रोकल्स एपी में है तो कुछ ऐसे नंबर्स लेते हैं जो एपी में ऑलरेडी हैं, राइट? सो लेट्स से 2, 5, 8, 11, 14, ये 5 टर्म्स हैं। हम जानते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, राइट? हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि ये 5 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, एक ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जहां पे फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 3 है बच्चों। तो अगर ये बात सच है तो क्या मैं इस लॉजिक से ये बोल सकता हूं कि इनके रेसिप्रोकल्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे? क्योंकि अगर ये नंबर्स हार्मोनिक में है तो उनके रेसिप्रोकल्स अरिथमेटिक में है, तो इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो वापस से यही नंबर्स तो आएंगे, राइट? तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो यही फंडा यहाँ पे अप्लाई करके क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 का रेसिप्रोकल हाफ, 5 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 5, 8 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 8, 11 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 11, 14 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 14, राइट? अब क्योंकि 5 नंबर्स हैं, यहाँ पे भी 5 नंबर्स आएंगे, अगर यहाँ डॉट 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 होता तो यहाँ भी डॉट 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 आता, राइट? तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेसिप्रोकल्स हैं इनके, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। ध्यान से देखिए बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे। हमने ये कहा था कि अगर कुछ नंबर्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो उनके रेसिप्रोकल्स अरिथमेटिक में होंगे। तो क्या ये चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है? अगर ये नंबर्स हार्मोनिक में है तो इनके रेसिप्रोकल्स क्या है? हाफ का रेसिप्रोकल क्या है? 2, राइट? 1/5 का रेसिप्रोकल है 5, 1/8 का रेसिप्रोकल 8 एंड सो ऑन, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए, जो है हम जानते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से हार्मोनिक प्रोग्रेशन बिल्डअप होता है बच्चों, क्योंकि एक डायरेक्ट पैटर्न नहीं है जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में था कि भाई एक नंबर जो है ऐड कर लो, एक नंबर जो है वो मल्टीप्लाई कर लो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा रिस्पेक्टिवली। वैसा डायरेक्ट यहाँ पे नहीं है, इसीलिए ये उतना ज्यादा एक्सेसिवली यूज्ड नहीं होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। एक दो टाइप के वैरायटी के प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको हम डील करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज मेरा ये सुझाव रहेगा यहाँ पे
कि जब भी आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम्स देखो, याद रखो द की आइडिया दैट हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इस आइडिया को याद रखें और इस आइडिया को यूज करके जो है आप अपने प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो जब ये हमें पता चल चुका है, तो आइए जनरल टर्म निकालने की कोशिश करते हैं, एक जनरल टर्म का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। अगर मान लो हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म, अगर हमारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ए है, अगर हमारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ए है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारे करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 1/a है। ध्यान से सुनिए मैं क्या चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हमारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ए है, तो क्या हमारे करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 1/a होगा, राइट। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं फर्स्ट टर्म ऑफ एपी is equal to 1/a। तो हमारे पास जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हम एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं। उस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म जो है स्मॉल a है, तो उसका पहला टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसके करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 1/a होगा। उसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस हमने स्मॉल d ले रखा है। तो क्या हम इस नॉलेज से करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म ढूंढ सकते हैं? क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला तो हम जानते हैं बच्चों, nth टर्म फॉर्मूला ऑफ अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज a plus n minus 1d, बराबर, राइट। सो nth टर्म फॉर्मूला a plus n minus 1d है, जहां पे a पहला टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। और यहां पे बच्चों पहला टर्म 1/a है, 1/a है। सो nth टर्म ऑफ ap क्या आएगा बच्चों? nth टर्म ऑफ ap आएगा फर्स्ट टर्म a plus n minus 1d है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a नहीं है, 1/a है, प्लस n minus 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। तो अगर ये आपका nth टर्म फॉर्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, अगर ये आपका nth टर्म फॉर्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो उसका करस्पॉन्डिंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा। यही आइडिया, फंडामेंटल आइडिया। तो अगर हमें nth टर्म आया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो अगर हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म आ जाएगा। तो 1/the entirety of this 1/1/a plus n minus 1d, ये हमारा nth टर्म फॉर्मूला होगा बच्चों हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए। ये जानना, समझना, पहचानना जरूरी है कि यहाँ पे a जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है, d जो है उसके करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस है, राइट। तो आई होप एवरीवन इज क्लियर कि किस तरीके से ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर हुआ है। जैसे हमने अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक में फॉर्मूला स्ट्रक्चर किया एग्जाम्पल को लेके, यहाँ पे भी हम ये एग्जाम्पल समझ के करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जो है एक स्पेशल केस लेते हैं जहां हम 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, राइट बच्चों। ये वाला जो केस है हमने ऑलरेडी एपी और जीपे के लिए डिस्कस कर लिया था पिछले क्लासेस में। अगर आपको याद हो तो मैं एक और बार उनको लिखना चाहूंगा, ताकि एक पेज पे वो सारे फॉर्मूलाज आ जाए। फॉर्मूलाज इन द सेंस की टर्म्स, जब 3 टर्म्स होते हैं, जब 3 नंबर्स होते हैं ए बी सी, राइट। तो if ABC are in AP, yes, तो क्या होता है? Yes, if ABC are in AP, तो क्या होता है? तब 2 times B, 2 times the middle term is first term plus third term। ये बच्चों पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ था, एक बार ध्यान से देख लीजिए, इस फॉर्मूला को ग्रास्प कर लीजिए। मोर देन फॉर्मूला, इट्स द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द आइडिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज सेम एज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। माने b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b, राइट। हमने ये डिस्कस किया था सबसे पहले क्लास में कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस जो है इज नथिंग बट any term minus its previous term. So b minus a is same as c minus b, which is the common difference। और इसको सॉल्व करके हमें ये आएगा, ध्यान से देखिए, माइनस बी, वहां पे 2b is equal to a plus c। और ये पूरी चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, राइट। तो अभी के लिए ये समझिए कि ये फॉर्मूला आया कहां से, क्यों आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना जरूरी है, राइट। और
उसके बाद सेम चीज अगर जीपी में होगी तो क्या फॉर्मूला आया है ये भी हमने डिस्कस किया है, उसको भी यहां पे लिख लेते हैं। इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, then any term upon its previous term is common ratio। जैसे यहाँ पे any term minus its previous term is common difference, geometric progression में any term divided by its previous term is common ratio r, right? तो यहाँ पे b upon a is c upon b, ये वाला इक्वेशन अगर आप लगाओगे, I repeat बच्चों, b upon a which is r is same as c upon b which is r, so b upon a is equal to c upon b। ये चीज अगर आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों आपको आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। इसका मतलब मिडिल टर्म स्क्वायर सेकेंड टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म, राइट? एपी में क्या होता है 2 टाइम्स मिडिल टर्म इज फर्स्ट प्लस थर्ड, जीपी में होता है मिडिल टर्म स्क्वायर इज फर्स्ट इनटू थर्ड। और इसी तरीके से अगर मैं एचपी में लेना चाहूं, अगर मैं इसी तरीके से एचपी में लेना चाहूं तो फॉर्मूला ये आता है बच्चों, फॉर्मूला जो है वो ये आता है। अब ये फॉर्मूला क्यों आता है ये हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं बच्चों, अगेन यूजिंग द सेम आइडिया, द मोस्ट फंडामेंटल आइडिया ऑफ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन विच इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल है, राइट? तो अगर बच्चों अगर ये 3 नंबर्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो हम इनके रेसिप्रोकल्स के बारे में क्या कह सकते हैं? हम इनके रेसिप्रोकल्स के बारे में ये कह सकते हैं कि 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c आर इन एपी। यस, काफी ऑब्वियस सी बात, यहीं से हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन जाना समझा था। तो अगर 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि बीच वाला जो टर्म है, मिडिल टर्म जो है, उसको 2 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, मिडिल टर्म जो है उसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, 2 टाइम्स बी, तो अगर मिडिल टर्म जो है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसको इक्वेट कर सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ये एपी में वैलिड है बच्चों और ये 3 नंबर एपी में ही है। सो 2 टाइम्स द मिडिल टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें वो आएगा, एक बार फटाफट करके देख लेते हैं। 2 अपॉन बी, 2 अपॉन बी लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल टू, यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सी प्लस ए आएगा न्यूमरेटर में, तो उसको मैं ए प्लस सी लिख सकता हूं, अपॉन नीचे ए सी आएगा। और यहां पे बच्चों अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b की वैल्यू आएगी 2ac अपॉन ए प्लस सी, b की वैल्यू आएगी 2ac अपॉन ए प्लस सी। तो आई होप दिस इज क्लियर और सब लोगों को समझ में आया बच्चों। बहुत प्रॉब्लम्स में ये चीज आता है, 3 नंबर्स इन एपी, 3 नंबर्स इन जीपी, एचपी, और वहां पे ये टाइप के जो इक्वेशंस हैं बेहद काम आते हैं, राइट? सो विद दिस नॉलेज इन माइंड बच्चों, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एक प्रॉब्लम लेते हैं जो कि बहुत सिंपल प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस प्रॉब्लम को इजी टू मॉडरेट रखना चाहूंगा क्योंकि कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं, बट आप डेफिनेटली कर सकते हो। दिस इज अ स्टैंडर्ड पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ सकता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। इफ 20th टर्म ऑफ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 1, राइट, 20th टर्म ऑफ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 1, तो जैसे ही इंफॉर्मेशन डेटा आपके पास आता जाता है वैसे ही अप्लाई करना शुरू कीजिए। जब भी हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तब हम उसके रेसिप्रोकल्स को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेंस से देखते हैं जी बच्चों। और 30th टर्म हमें -1/17 दिया गया है, देन इट्स लार्जेस्ट टर्म इज, देन इट्स लार्जेस्ट टर्म इज, राइट। तो बच्चों अभी हमने देखा था nth टर्म फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू 1 upon a plus n minus 1 d, राइट? यस, तो क्या हम ये बोल सकते हैं, पहली बात तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का 20th टर्म की वैल्यू 1 है ना, T20 इज इक्वल टू 1, राइट, तो इसका करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी 1 हुआ है ना, इसका करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 20th टर्म भी 1 हुआ। और यहाँ पे ये मैं कह सकता हूं इस वजह से, यहाँ पे अब मैं इस वजह से ये चीज कह सकता हूं कि 1 इज इक्वल टू, डायरेक्टली यही फॉर्मूला में लगा देते हैं, रादर अरिथमेटिक में जाने की जरूरत नहीं। ये फॉर्मूला हमने डेवलप किया है जहां पे a फर्स्ट टर्म ऑफ एचपी है, a फर्स्ट टर्म ऑफ एचपी है, उसको आप T1 भी लिख सकते हो, राइट। a फर्स्ट टर्म ऑफ एचपी है, 1 अपॉन a फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है, प्लस 19d आएगा बच्चों, यहाँ पे प्लस 19d आएगा,
राइट। तो यहाँ पे हेंस आप ये कह सकते हो दैट 1/a प्लस 19d इज इक्वल टू 1। ये आपका पहला इक्वेशन है बच्चों। यस, ये आपका पहला इक्वेशन है। अब इसी तरीके से हम थर्टीएथ टर्म को डील करेंगे। 30th टर्म जो है -1/17 दिया हुआ है, तो T30 इज इक्वल टू -1/17। और हम अब ये बोल सकते हैं कि -1/17 30th टर्म इज 1/a प्लस 30 - 1d। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1/a प्लस 29d आएगा बच्चों, क्योंकि 30 - 1 है, 30th टर्म है। तो क्या हम ये अब बोल सकते हैं कि यार ये 1 और 1 रेसिप्रोकल्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बोल सकते हैं कि 1/a प्लस 29d 1/a प्लस 29d इज इक्वल टू -17 ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, नेगेटिव साइन को रखना है वैसे ही। तो ये दो इक्वेशंस आए हैं बच्चों हमारे पास, ये दो इक्वेशंस आए हैं हमारे पास। तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके, है ना, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके अगर आप नोटिस करोगे तो हम d की वैल्यू ला सकते हैं, जो कि कॉमन डिफरेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, राइट, जो कि कॉमन डिफरेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन सॉल्विंग 1 and 2 हमें बस सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे दिस माइनस दिस, तो 1/a वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। 29d माइनस 19d आपको 10d देगा, 10d देगा। और 10d की वैल्यू क्या होगी बच्चों? -17 - 1 विच इज -18। तो यहां से आप बोल सकते हो कि d की वैल्यू है -9/5। d की वैल्यू बच्चों -9/5। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस है करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ध्यान से फ्लोचार्ट को देखिए किस तरीके से वर्क किया है। ये जनरल हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फॉर्मूला है, जिसे हमने अभी कुछ समय पहले देखा था, राइट। ये रहा वो nth टर्म बच्चों, 1/a प्लस n - 1d, है ना। उस आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अगर याद नहीं रखना चाहते उसको, तो ऐसे सोचो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म जो है nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल है। तो 1/nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है a प्लस n - 1d, जहां a अरिथमेटिक का फर्स्ट टर्म है। अब अगर a हार्मोनिक का फर्स्ट टर्म है तो अरिथमेटिक का फर्स्ट टर्म 1/a हो जाएगा। तो यहाँ 1/a आएगा प्लस n - 1d। तो a हार्मोनिक का फर्स्ट टर्म है, तो 1/a अरिथमेटिक का फर्स्ट टर्म हुआ, और d अरिथमेटिक का कॉमन डिफरेंस है। विद दिस इन माइंड ये हार्मोनिक का nth टर्म फॉर्मूला बना, जिसको हमने यहाँ पे यूज किया है। यस, यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है बच्चों। 20th टर्म फॉर्मूला में यूज किया, 30th टर्म फॉर्मूला में यूज किया। दो इक्वेशंस आए जिनको सब्ट्रैक्ट करके हमने d की वैल्यू निकाली। अब इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल के हम जो है a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और वही हम करेंगे बच्चों, राइट। यहाँ पे हम पहले वाले इक्वेशन में डालेंगे, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 हमें मिलेगा 1/a प्लस 19d 19 इंटू -9/5 इज इक्वल टू 1। और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 19 9 बच्चों, 19 9 जो है 171 आता है, -171/5 दूसरे साइड जाएगा, और ये क्या बनेगा? 1/a इज इक्वल टू 1 प्लस 171/5, राइट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा बच्चों 176/5 एज 1/a। तो a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5/176। तो अब बेटा आपके पास जो है a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है, जिससे कि आप एक जनरल nth टर्म फॉर्मूला निकाल सकते हो। ध्यान से देखिए, a की वैल्यू 5/176, तो 1/a की जो वैल्यू है वो 176/5 है, 176/5 है। d की वैल्यू -9/5 है। इन दोनों चीजों को यहाँ पे डालिए, nth टर्म का फॉर्मूला निकालिए, राइट। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फॉर्मूला निकालिए। यहाँ पे पूरा सॉल्व किया हुआ है। a की वैल्यू हमें भी यही आई है, d की वैल्यू हमें भी यही आई है, बराबर, राइट। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 5/176। तो यहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन का a का वैल्यू यही लिया हुआ है, तो विल स्टिक टू दिस, राइट। और d की वैल्यू -9/5 है, जो हमें भी आई हुई है, राइट। तो उसके बाद जो है हम उसको यहाँ पे प्लग इन करेंगे ठीक है।
उसके बाद जो है हम इसको इस इक्वेशन में दोबारा से प्लग इन करेंगे। एक एक्स्ट्रा शीट ले लेते हैं बच्चों, एक एक्स्ट्रा शीट ले लेते हैं राइट। यस, एक एक्स्ट्रा शीट ले लेते हैं और उसको यहां प्लेस करते हैं। यप, ऑल राइट। तो बच्चों अभी हमने ये देखा कि यार Tn का फॉर्मूला ये है और हमें A की वैल्यू 5/176 और D की वैल्यू -9/5 है। तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और उस nth टर्म फॉर्मूला को वापस से एक बार लिखते हैं। अब Tn क्या आएगा? Tn जो हमें लिखा गया था 1/1/a प्लस n-1d, है ना, जहां पे A हार्मोनिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म है और D अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस है। दोनों के वैल्यूज हमारे पास हैं अभी, तो उनको यूज करते हैं। 1/1/a हो जाएगा 176/5, तो 176/5 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है -9/5, तो -9/5। तो ये हमारा nth टर्म फॉर्मूला आया है बेटा, है ना, nth टर्म फॉर्मूला आया है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। तो क्या हम उसको अभी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं? Tn इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से सिंप्लीफाई करें तो 5/5 डिनोमिनेटर में 5 कॉमन है तो उसको कॉमन लेके ऊपर भेजा है। यहाँ पे 176 माइनस 9n प्लस 9, 176 माइनस 9n प्लस 9, जो फर्दर सिंप्लीफाई होके 5/176 प्लस 9 इज 185, सो 185 माइनस 9n। अब सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। सवाल बोलता है कि हमें लार्जेस्ट टर्म ऑफ एचपी चाहिए, क्योंकि हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें ये जो है लार्जेस्ट चाहिए। और ये लार्जेस्ट कब होगा बच्चों, है ना, ये वैल्यू हार्मोनिक प्रोग्रेशन की लार्जेस्ट हाईएस्ट कब होगी? अगर आप ध्यान से देखें तो वेरिएबल सिर्फ डिनोमिनेटर में है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये चीज हाईएस्ट होगी तो डिनोमिनेटर लोएस्ट होगा? तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट बिकॉज ऑफ दैट 185 माइनस 9n हैज टू बी मिनिमम, राइट, हैज टू बी मिनिमम, सबसे कम से कम होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा लॉजिक लाते हैं, n को जो है अगर मैं 1 डालूंगा, n को जो है अगर मैं 1 डालूंगा तो 185 माइनस 9 आएगा, जो कि एक बड़ा नंबर है। जैसे ही n को 2 डालूंगा 185 माइनस 18, राइट, n को 3 डालूंगा 185 माइनस 27, n को 10 डालूंगा 185 माइनस 90, है ना। तो जैसे आप देख रहे हो कि n की वैल्यू मैं बढ़ाते जा रहा हूं और ये जो टर्म है 185 माइनस 9n ये छोटा होते जा रहा है। जब n1 था 185 माइनस 9 इज 176, जब n2 था 185 माइनस 18 इज 167, और जब n10 हुआ 185 माइनस 90 इज 95। तो वो छोटा होते जा रहा है और हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा छोटा कब होगा, सबसे ज्यादा छोटा कब होगा, ये ध्यान देते हुए कि वो नेगेटिव नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वो नेगेटिव होगा तो वो लार्जेस्ट टर्म कैसे हो सकता है इन मैग्नीट्यूड, वो नंबर लाइन 0 के दूसरे तरफ चला जाएगा। तो हमें इसको पॉजिटिव रखना है और डिनोमिनेटर को सबसे छोटा बनाना है ताकि ये पूरी चीज सबसे बड़ी हो जाए, राइट। तो वो तभी पॉसिबल है जब 185 माइनस 9n is greater than 0 and n has the maximum value, तो वो देखने के लिए 185 डिवाइडेड बाय 9 ग्रेटर देन n, राइट, तभी ये पॉसिबल है। पॉजिटिव रखना है हमें इस चीज को। तो इसको सॉल्व करके दिख रहा है कि ये 20 पॉइंट समथिंग आएगा, n इज लेसर देन 20.5, तो 20th टर्म जब आएगा तो बेसिकली 20th टर्म और उससे नीचे वाले जो टर्म्स हैं तब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, और उसके बाद n जब आप 21 डालोगे, 9 इंटू 21 जो है, 9 इंटू 21 आपको 189 देगा, 185 माइनस 189 माइनस 4 देगा, तो -5/4 21st टर्म आ जाएगा। और उसके बाद से सारे एचपी के टर्म्स नेगेटिव आने वाले हैं, क्योंकि 185 माइनस 9n जो है वो नेगेटिव होने वाला है। अब इन दैट केस नेगेटिव टर्म्स लार्जेस्ट नहीं हो सकते, पॉजिटिव टर्म्स ही लार्जेस्ट हो सकते हैं, नंबर लाइन पे सबसे ज्यादा वही आएंगे। तो उसके लिए डिनोमिनेटर मिनिमम चाहिए, और वो तब होगा जब n की वैल्यू 20 होगी। 185 माइनस 9n, राइट, 185 माइनस 9n मिनिमम तभी होगा
व्हेन n इज इक्वल टू 20। और जब n 20 होगा बच्चों, 185 माइनस 9 इंटू 20 इज 185 माइनस 180 विच इज 5। तो 5/5 1 आएगा, जो हमारा 20th टर्म एनीवेज है ना। और इस वजह से लार्जेस्ट टर्म जो है ऑप्शन सी 1 होगा, क्योंकि यहां पे हमने जैसे देखा 20th टर्म जो n की वैल्यू 20 होगी तभी डिनोमिनेटर जो है मोस्ट लेस होगा, तब जाके ये पूरी चीज हाईएस्ट होगी, राइट। तो काफी एंटरटेनिंग प्रॉब्लम, काफी सही। अगली बार जब आप रिवाइज करोगे यहाँ पे आपको क्वेश्चन स्लाइड मिल जाएगा, तो आप दोबारा जरूर अटेम्प्ट कर सकते हो व्हेन यू सी दिस। यहाँ पे अपना पूरा वर्किंग है फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, जो ये फॉर्मूला हमने देखा था एचपी का, राइट, एन टर्म फॉर्मूला, यहाँ पे पूरी जगह वर्किंग है। और यहाँ पे टाइप सोल्यूशन है, तो ये भी आप देख सकते हो। बट यहाँ पे जो है 1/a नहीं लिया गया है, यहाँ पे a लिया गया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को a लिया गया है, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि वो a एनीवेज कैंसिल हो रहा था यहाँ पे इन इक्वेशंस में। d की वैल्यू बराबर आई थी, और ये a हमें हार्मोनिक का फर्स्ट टर्म मिला है 5/176। यहाँ पे अरिथमेटिक का फर्स्ट टर्म मिला है 176/5। सो इट्स द सेम थिंग, राइट बच्चों। तो चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, जो इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, और अदरवाइज भी सीक्वेंसेस इन सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये पर्टिकुलर कंसेप्ट, ये पर्टिकुलर कहानी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है भर भर के आते हैं एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी पे, राइट। तो आइए पहले जो है ये समझ लेते हैं कि एएम जीएम एचएम है क्या। सबसे गहरी चीज, पहली इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे कभी कभी ओवरलुक करते हैं, वो ये है बच्चों कि हम पॉजिटिव रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी, और व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस, तो जब भी हम इस कंसेप्ट्स के आधार पर कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये नंबर जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए, और वो एक हिंट होता है इस कंसेप्ट को यूज करने के लिए, राइट। तो पहले तो ये समझते हैं, अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं, मान लीजिए अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर्स हैं a और b, तो अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ टू टर्म्स, है ना। तो a प्लस बी द होल डिवाइडेड बाई 2, है ना, a प्लस बी द होल डिवाइडेड बाई 2। और अगर मान लो दो की जगह हमारे पास n नंबर्स हैं, a1 a2 a3 a4 टिल an, तो उन n पॉजिटिव नंबर्स का अरिथमेटिक मीन सिमिलरली एवरेज होगा। सबको ऐड करो, डिवाइड बाय n, तो एवरेज का कंसेप्ट सबको पता है। तो ये सोचो कि अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट द एवरेज। यहाँ पे ये बात पे मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा कि जब हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की बात कर रहे हैं, तब इनको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या तो इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स, इन कंसेप्ट से कनेक्ट ना करें, इस कंसेप्ट को उससे थोड़ा अलग रखें, और गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये जानने की, समझने की जरूरत है कि अगर मेरे पास n नंबर्स हैं, तो अरिथमेटिक मीन उन n नंबर्स का उनका एवरेज होगा। तो सारे नंबर्स को बच्चों सिर्फ ऐड कीजिए और डिवाइड कीजिए टोटल n, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स से, विच इज n, राइट। अगर यही चीज दो नंबर्स हैं a और b, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो नंबर्स हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जानने समझने के बाद ज्योमेट्रिक मीन पे आते हैं। ज्योमेट्रिक में हम जानते हैं कि यार एडिशन सब्ट्रैक्शन वो वाला हिसाब नहीं चलता जो अरिथमेटिक में चलता है, ज्योमेट्रिक में प्रोडक्ट वाला हिसाब चलता है, करेक्ट। तो इन दैट केस ज्योमेट्रिक मीन इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स द होल रेज टू 1/n। तो उसका जनरल फॉर्मूला देख लीजिए, अगर मेरे पास n नंबर्स हैं, अगर मेरे पास n नंबर्स हैं, तो उन n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, सबको आपको मल्टीप्लाई करना है ना। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अप्लाई करेंगे ये कंसेप्ट्स, तब ये जानना, फील करना जरूरी है कि प्रोडक्ट आएगा, उन टर्म्स का प्रोडक्ट आएगा, और वो प्रोडक्ट जो है काफी हेल्पफुल होता है जब हम इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं, जो हम देखने वाले हैं, राइट। तो सबको मल्टीप्लाई कीजिए, रेस टू 1 द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, जहां जैसे यहाँ पे डिवाइड बाय n किया है, यहाँ पे रेस टू 1/n होगा बच्चों, सब नंबर्स का प्रोडक्ट, द होल रेस टू 1/n, राइट। तो यही अगर दो नंबर्स हैं, तो a इंटू बी हुआ एंड 1/2 हुआ, क्योंकि दो नंबर्स हैं, सो a इंटू बी द होल रेस टू हाफ, राइट, रूट ऑफ ए बी, सो टू से। अगर तीन नंबर्स हैं, तो a इंटू बी इंटू सी द होल रेस टू 1/3, तो क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, राइट। और इसी तरीके से वो चीज चलता रहेगा, राइट। और आखिर में हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन n अपॉन, राइट, ये बस उल्टा है हार्मोनिक अरिथमेटिक के। ऐसे सोचिए, यहाँ पे कैसे था, सारे का सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो यहाँ पे ये n ऊपर आ जाएगा,
और ये सारे का सम नीचे आ जाएगा, बस वो सारे रेसिप्रोकल्स होंगे 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 टिल 1/an, और ये हार्मोनिक मीन होगा बच्चों इन n टर्म्स का। और अगर दो टर्म्स हैं ऐसे तो n की जगह 2 आएगा, ये a और b 1/a प्लस 1/b 2/1/a प्लस 1/b सिंप्लीफाई करके 2ab अपॉन a प्लस b आने वाला है बच्चों, राइट। तो ये चीज समझ लीजिए कि am क्या है, gm क्या है और hm क्या है। और जब हमें समझ में आ गया कि यार am gm और hm है क्या चीज, तब हम ये कह सकते हैं दैट फॉर दीज n पॉजिटिव रियल नंबर्स ऑलवेज अरिथमेटिक मीन is greater than or equal to geometric mean is greater than or equal to harmonic mean, right? yes, तो ध्यान से इस इनइक्वालिटी को देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है ये। बहुत जगहों पर हम जो है इसको अप्लाई करने वाले हैं, बहुत जगहों पर हम इस चीज को अप्लाई करने वाले हैं। सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर n पॉजिटिव रियल नंबर्स। अरिथमेटिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन क्या है, ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए, और फिर ये देखिए कि ये तीन एंटिटीज जो हैं इस इनइक्वालिटी से कनेक्टेड हैं। Arithmetic mean is always greater than or equal to the geometric mean is always greater than or equal to harmonic mean। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको पहले दोनों चीजों पे दिखाई देंगे, am greater than or equal to gm किस तरीके से अप्लाई होगा वो हम देखेंगे। इसीलिए कभी कभार हम am gm hm इनइक्वालिटी को सिर्फ am gm इनइक्वालिटी भी बुलाते हैं, राइट। अभी आपके मन में एक सवाल आना चाहिए बच्चों, अभी आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये इक्वालिटी का क्या चक्कर है, ग्रेटर देन तो ठीक है ना, हम नंबर्स भी डाल के देखेंगे, जरूर डाल के देखेंगे, बट ये इक्वालिटी का क्या चक्कर है ना। तो पहली बात, एक और पेज ले लेता हूं मैं यहां पे राइट चलो, तो यस, ऑल राइट। तो यहां पे एक चीज समझते हैं कि यार इक्वालिटी तब आती है जब ये सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक दूसरे से इक्वल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्योंकि कभी कभार जो है गूगली डाल देती है जी और हमें इक्वालिटी के ऊपर सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए कि यार इक्वालिटी सिर्फ तभी और तभी होल्ड होती है, सिर्फ तभी और तभी होल्ड होती है जब ये जो n नंबर जिनकी हम बातें कर रहे हैं, n पॉजिटिव नंबर जिनकी हम बातें कर रहे हैं, वो सारे के सारे इक्वल हो। a1 is equal to a2 equal to a3 equal to a4 till an, when all these numbers are equal, only then am is equal to gm is equal to hm, करेक्ट। और इस स्टेज पे यार हम क्या करना चाहेंगे, एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। लेट्स टेक 4 नंबर्स, है ना, यहाँ पे 2 लिया हुआ है, 4 नंबर्स लेते हैं और उनका am, gm और hm उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे 4 नंबर्स ABCD, 4 पॉजिटिव नंबर्स A, B, C, D, है ना। इन पॉजिटिव नंबर्स को अगर हम am, gm, hm इनइक्वालिटी लगाना चाहें तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, तब हम लिखेंगे a प्लस b प्लस c प्लस d, ये आपका अरिथमेटिक मीन है, द होल डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट, द होल डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू a b c d, है ना। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, सारे नंबर्स ऐड होते हैं डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। तो a प्लस b प्लस c प्लस d डिवाइडेड बाय 4 नंबर्स हैं तो डिवाइड बाय 4। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, सबका प्रोडक्ट रेस टू 1 अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, 4 टर्म्स है तो 1/4, रेस टू 1/4, तो दिस इज रेस टू 1/4, राइट। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से ये चीज अप्लाई किया हुआ है, राइट। अब इसके बाद आप डेफिनेटली हार्मोनिक मीन भी लिख सकते हैं। हार्मोनिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा, 4/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, राइट। तो अब ये वेरीफाई करने के लिए 4 एक्चुअल नंबर्स ले लेते हैं, 4 एक्चुअल नंबर्स ले लेते हैं, 4 पॉजिटिव नंबर्स, कोई भी 4 नंबर्स। आप इनफैक्ट आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस इनइक्वालिटी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, सेटिस्फाई होने के लिए कि क्यों ये एक्चुअली वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी 4 नंबर्स ले लेते हैं, 2, 5, 6 and 11,
यस, अप्रोक्सीमेट नंबर्स लेंगे हम, एवरेज लेंगे इनका 2 + 5 + 6 + 11 डिवाइड बाय 4. इज इट रियली ग्रेटर देन 2 × 5 × 6 × 11 द होल रेज टू 1/4. अब दोनों का अप्रोक्सीमेट लेते हैं यहाँ पे. 5 + 2 7 आएगा, +6 13 + 11 24 डिवाइडेड बाय 4. ये 6 आ रहा है बेटा, यहाँ पे ये 6 आ रहा है, राइट. अरिथमेटिक मीन 6 आ रहा है इन चार नंबर्स का. ज्योमेट्रिक मीन देखते हैं क्या आता है. 30 × 2 60, 60 × 11 is 660. 660 raised to 1/4. 660 raised to 1/4, राइट. अब यहां पे थोड़ी सी ये चर्चा करते हैं कि जनरल नंबर्स का रेस टू 4 फोर्थ रूट क्या है. 5 रेस टू 4 क्या है. 5 क्यूब 125 है, 5 रेस टू 4 625 है. ध्यान से देखना, 5 रेस टू 4 जो है 625 है. 6 रेस टू 4 जब निकालने जाओगे, 6 क्यूब की वैल्यू 216 है, 6 रेस टू 4 जब निकालने जाओगे 1296 आएगा बेटा. तो अगर 6 रेस टू 4 1296 है ना, 6 रेस टू 4 अगर 1296 है, 5 रेस टू 4 अगर 625 है ना, तो 625 का फोर्थ रूट आपको 5 देगा. 625 का फोर्थ रूट आपको 5 देगा. ध्यान से देखिए, 5 रेस टू 4 इज 625, तो 625 रेस टू 1/4 इज 5. 625 का फोर्थ रूट इज 5. सिमिलरली 6 रेस टू 4 इज 1296 है ना. इसका मतलब 1296 the whole raised to 1/4. फोर्थ रूट ऑफ 1296 इज 6. और अब ये जो नंबर है 660 का फोर्थ रूट, ये 5 और 6 के बीच में आएगा, और इस वजह से हम ये कह सकते हैं that this is 6 and this particular number is 5 point something, 5.1. Quite naturally ये दिख रहा है कि this is greater, this is greater, this is greater, and hence we can say that AM, arithmetic mean, is always greater than or equal to the GM, right? In this case it won't be equal to, it would be definitely greater than. क्यों? क्योंकि इक्वालिटी होल्ड्स ओनली व्हेन ऑल द नंबर्स आर इक्वल. और यहाँ पे 2 5 6 11 अलग हैं, राइट. सारे चारों के चारों नंबर्स को सेम होना पड़ेगा, तब इक्वालिटी आएगी. अदरवाइज जो है हमेशा ग्रेटर देन आएगा. इस एग्जांपल में हमने डायरेक्टली देख लिया, राइट. तो आई होप वी आर क्लियर विद द थियरी पार्ट ऑफ एएमजीएम इनइक्वालिटी. अब आते हैं एप्लीकेशन पे. थोड़ा सा रियल लाइफ फील करने की कोशिश करते हैं विद अ स्टोरी ओवर हियर. इसको फील करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स गेट इनसाइड अ जेली शॉप, राइट. आप में से डेफिनेटली बच्चों को जेली खाना पसंद होगा. अगर नहीं पसंद है तो आप अपनी कोई भी एक फेवरेट चीज को उठा के यहाँ पे सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो है हमारे पास एक रेड कलर की मिठाई है, यहाँ पे जो है हमारे पास एक ग्रीन कलर की मिठाई है, ठीक है. बट स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए. प्रॉब्लम जो कहानी आपके सामने, मैथमेटिकल कहानी जो आपके सामने रखना चाहता है, उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए. अ जेली शॉप सेल्स इट्स प्रोडक्ट इन 2 डिफरेंट सेट्स, 3 रेड जेली क्यूब्स एंड 3 ग्रीन जेली क्यूबॉइड्स, राइट. बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्यूब्स हैं, इसका मतलब सारे जो साइड हैं सब कुछ इक्वल है. एक क्यूब में अगर ये a लेंथ दिया है तो ये पूरा क्यूब है, सारे साइड्स इक्वल. फिर ये b है और ये c है, और ये क्यूबॉइड है जहां पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग है, a b c, ठीक है. और वही चीज वहां पे मेंशन की गई है. द 3 रेड क्यूब्स आर ऑफ साइड लेंथ a b c, जहां पे a सबसे छोटा है, फिर b और c सबसे बड़ा है. while the 3 green cuboids are identical, ये तीनों सेम है और इनके डायमेंशंस हैं a b and c, राइट. सो which option would give you more jelly? इन तीनों को मिला के अगर मैं जेली की बात करूं तो क्या वो वॉल्यूम ऑफ जेली, वो क्वांटिटी ऑफ जेली ज्यादा है, या तो ये क्वांटिटी ये वॉल्यूम ज्यादा है? ये कैसे हम पता कर सकते हैं? काफी आसान तरीकों से. हाँ जी, आपने सही गेस किया, यूजिंग एएमजीएम इनइक्वालिटी. तो आइए देखते हैं. यहाँ पे ऑप्शंस में दे रखा है कि यार वो 3 रेड जेलीज का वॉल्यूम ज्यादा होगा, 3 ग्रीन जेलीज का वॉल्यूम ज्यादा होगा, दोनों इक्वल होंगे, या फिर कोई रिलेशन बन नहीं सकता. देयर इज नो डेफिनेट रिलेशन. तो यस बच्चों, अपने दिमाग के यस बच्चों, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और यस एएमजीएम इनइक्वालिटी को यूज करके इस क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश कीजिए, राइट. यस, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं बच्चों कि ये जो रेड जेलीज हैं इनका वॉल्यूम क्या है. काफी इजी, क्योंकि क्यूब्स हैं. हम ये जानते हैं कि ये जो वॉल्यूम है वो a क्यूब देगा. यस, ये जो वॉल्यूम है वो b क्यूब देगा, है ना. किसी भी क्यूब का वॉल्यूम साइड क्यूब होता है, बराबर, राइट. तो ये वॉल्यूम्स आ गए इन 3 क्यूब्स के बाबा, है ना. अब ग्रीन जेलीज की बात करते हैं. फॉर अ क्यूबॉइड
इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सो ए इंटू बी इंटू सी, है ना। इसका भी वही चीज, क्योंकि तीनों क्यूबॉइड्स जो है बच्चों आइडेंटिकल है, तीनों क्यूबॉइड्स जो है वो आइडेंटिकल है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, अभी क्या हम ये चीज बोल सकते हैं कि जो रेड जेलीज हैं, जो रेड जेलीज हैं उनका वॉल्यूम इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, राइट। और जो ग्रीन जेलीज हैं, और जो ग्रीन जेलीज हैं उनका वॉल्यूम इज 3abc, 3abc। क्यों, क्योंकि ऐसे तीन आइडेंटिकल क्यूबॉइड्स हैं, तीनों का ऐड करके हमें 3abc मिलेगा, राइट। अब हमें इन दोनों रिलेशंस के बीच में एक इनइक्वालिटी क्रिएट करनी है, या फिर इक्वालिटी क्रिएट करनी है, एक रिलेशन क्रिएट करना है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट फॉर एनी थ्री नंबर्स, कोई भी तीन नंबर्स ए बी सी अगर मैं लेता हूं, है ना, फॉर एनी थ्री नंबर्स ए कॉमा बी कॉमा सी, अगर इन तीन नंबर्स पे, अगर इन तीन नंबर्स पे रादर फॉर दैट मैटर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, यही तीन नंबर्स ले लो, अगर इन पे मैं अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी लगाऊंगा, सोच समझ के बच्चों, इन तीन नंबर्स पे मैं अगर एम जी एम इनइक्वालिटी लगाऊंगा, तो तीन नंबर्स के लिए कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए वेरिएशन। अब ये जो नंबर्स हैं ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब हैं खुद में, तो ये आपके x1 x2 x3 हैं, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाय 3, राइट। यही होगा आपका अरिथमेटिक मीन एवरेज, राइट। x1 प्लस x2 प्लस x3 द होल डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा बच्चों, तीनों एलिमेंट्स का, तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट द होल रेज टू 1/3, राइट। सो a क्यूब इंटू बी क्यूब इंटू सी क्यूब द होल रेज टू 1/3। अब इस चीज को सॉल्व कीजिए बच्चा, इस चीज को सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा a इंटू बी इंटू सी द होल क्यूब रेज टू 1/3, 3 कैंसिल होके यहाँ पे abc आ जाएगा, यहाँ पे जो है abc आ जाएगा, और यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन 3 जाएगा, और ये 3 यहाँ ऊपर आ जाएगा, और ये सॉल्व करके आपको मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स ABC। ध्यान से देखिए, ये जो 3 है ये यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये चीज ABC हो जाएगी, a क्यूब रेज टू 1/3, 3 कैंसिल, a वैसे भी सोच सकते हो आप इंडिविजुअली, ये B C और a इंटू बी इंटू सी आ जाएगा विद द 3 मल्टीप्लाइड अप। तो क्या हम यहाँ पे ये देख सकते हैं बच्चों कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जो रेड जेली है, जो रेड जेली है is greater than or equal to 3abc which is the green jelly। बट क्या हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है ना, that a is less than b less than c, क्या इसका मतलब ये है कि a b और c एक दूसरे से इक्वल नहीं है, और अगर a b और c एक दूसरे से इक्वल नहीं है तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब भी एक दूसरे से इक्वल नहीं है, और अगर a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ये तीन नंबर्स जिन पे हमने एम जी एम इनइक्वालिटी लगाया है वो इक्वल नहीं है, तो वो इक्वालिटी साइन नहीं होल्ड करेगा, है कि नहीं बच्चा, राइट। वो इक्वालिटी साइन होल्ड नहीं करेगा यहाँ पे, और इस वजह से हम कह सकते हैं दैट रेड जेलीज का वॉल्यूम ग्रीन जेलीज के वॉल्यूम से ज्यादा होगा। रेड जेलीज का वॉल्यूम जो है बच्चों ग्रीन जेलीज के वॉल्यूम से ज्यादा होगा, एंड हेंस द करेक्ट आंसर हियर इज द 3 रेड जेलीज, राइट। सो आई होप सबको इस प्रॉब्लम से, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल से ये कनेक्शन हुआ होगा कि यार एएमजीएम इनइक्वालिटी अनएक्सपेक्टेड जगहों पे लग सकता है, प्राइमरली जहां पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, और हमें जो है दो चीजों का कंपैरिजन करना है, इनइक्वालिटी लाना है, और तब आपको दिमाग में समझ में आना चाहिए बच्चों कि यस एएमजीएम इनइक्वालिटी लगाने के चांसेस हैं, मे बी 100% नहीं, बट आपको वो आइडिया, एक जेन्युइन थॉट देना चाहिए, फील करना चाहिए कि क्या एएमजीएम इनइक्वालिटी हो सकता है, और यही माइंडसेट लेके आप एग्जाम में उतरो बच्चों। तो चलिए एएमजीएम इनइक्वालिटी हम समझ चुके हैं विद दिस प्रॉब्लम, अब बारी कुछ आसान सवालों के साथ शुरू करने की, और वहां से जो है हम आगे बढ़ेंगे और कैपिटलाइज करेंगे इस नॉलेज को जो हमने एएमजीएम इनइक्वालिटी में अब तक पढ़ा है यूजिंग प्रॉब्लम्स। तो आइए बच्चों ये एक सरल सवाल देख लेते हैं, शुरू करते हैं यहां से।
फाइंड द मिनिमम वैल्यू। अब ये एक ट्रिक बता रहा हूं बच्चों कि कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये प्रॉब्लम जो है एएमजीएम इनइक्वालिटी का है या फिर एएमजीएम एचएम इनइक्वालिटी का है। एक हिंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहां पे आपको पॉजिटिव टर्म्स की बातें कर रहे हैं स्पेसिफिकली वहां, और जहां पे कंपैरिजन करने बोल रहे हैं वहां पे, ठीक है। और अगर आप सोचो बच्चों तो ये मिनिमम वैल्यू जो है ना, इसका मतलब ही कंपैरिजन है, इसका मतलब ही कंपैरिजन है, वहां पे इनइक्वालिटी का साइन आएगा। सो दिस इज अ बिग बिग ग्रीन फ्लैग कि जहां पे आपको मिनिमम वैल्यू दिखेगा, आपको सोचना है, दिमाग में जो है घोड़े दौड़ाने हैं, सोचना है कि यार ये हो सकता है। मिनिमम वैल्यू जहां पे भी लिखा हुआ है इस टाइप के एक्सप्रेशंस में, है ना, तब एएमजीएम इनइक्वालिटी के चांसेस होते हैं। तो कुछ सेकंड्स जो है वो प्रॉब्लम डिजर्व करता है आपके उस डायरेक्शन में। तो आइए ये प्रॉब्लम में भी वही करते हैं। कैसे? पहले तो उस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि बाबा ये क्या दिया हुआ है, ये है क्या, इसका मिनिमम वैल्यू ढूंढना है हमें, है ना, इसका मिनिमम वैल्यू ढूंढना है। तो क्या हम इस चीज को थोड़ा सा तोड़ सकते हैं? अब ये ध्यान दीजिए बच्चों, मैं एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, आपके पर्सपेक्टिव से एग्जाम हॉल में बैठ के मैं क्या करूंगा एक जेई एग्जाम में, इस तरीके से सोच रहा हूं, ठीक है, ना कि एक टीचर के पर्सपेक्टिव से जो एकदम सटीक तरीके से आपको प्रॉब्लम देना चाहता है। अगर आप एग्जाम हॉल में हो तो रफ वर्क में काम करोगे, तो मोटा मोटी क्या चलेगा दिमाग में, यार ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे टर्म्स नहीं है, एक पूरा टर्म है, समथिंग अपॉन समथिंग, तो क्या मैं यहाँ पे एक टर्म की जगह टर्म्स ला सकता हूं? यस, वो करने के लिए ये एक्सप्रेशन क्लियरली चीख रहा है कि बेटा मुझे स्प्लिट करो, है ना। तो 4 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस, ध्यान से देखिए, 9x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। तो एक्स एक्स कटेगा, साइन एक्स कटेगा, आपको यहां पे मिलेगा 9x साइन एक्स। पहले ये कंफर्म हो लीजिए कि ये सही है। जिसकी मिनिमम वैल्यू हमें पूछी गई है वो बेसिकली ये है, वो बेसिकली ये है, राइट। तो उसको लिख लेते हैं एक बार। यस, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। और अगर बच्चों आप कन्विंस्ड हो कि हम इसका मिनिमम वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है, फिर हम और कुछ इंफॉर्मेशन जो प्रॉब्लम में दिया है उसके साथ बात करते हैं, ठीक है। तो 0 से लेके पाए, नॉट इंक्लूडिंग 0 एंड पाए, एक्स की वैल्यू है। इसका मतलब जो है ये जो टर्म है यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, राइट। ये जो टर्म है यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, 9 पॉजिटिव है। अब साइन एक्स की बात करते हैं बच्चों, क्योंकि x द एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में है। ध्यान देखना बच्चों, 0 से लेके पाए माने 0 से लेके पाए, 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल सिल्वर टी कप्स। इसका मतलब हम ये जानते हैं बच्चों कि साइन एक्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन एक्स यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और ये रहा आपका हिंट बच्चों, क्योंकि 4x साइन एक्स तीनों पॉजिटिव होंगे तो ये नंबर पॉजिटिव होगा, 9x साइन एक्स तीनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो जो दो टर्म्स के साथ हम डील कर रहे हैं वो पॉजिटिव होंगे, राइट। और हमें मिनिमम वैल्यू पूछा गया है। तो ये दो मेजर ग्रीन फ्लैग्स हैं आपके कि बेटा एएमजीएम इनइक्वालिटी ही करना है, राइट, एएमजीएम इनइक्वालिटी ही करना है, राइट। यहां से आपको पता चल गया x इज पॉजिटिव, sin x इज पॉजिटिव, therefore both terms positive, both terms positive, ठीक है, both of these terms positive, राइट। ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। इसका मतलब जो है आपको डेफिनेटली एएमजीएम इनइक्वालिटी करनी है। और मिनिमम वैल्यू, ये भी एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है, ये भी एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। ये दो चीजें जब आप देखोगे आपको फील होना चाहिए कि हाँ, यस सर ने कहा था कि यार मिनिमम वैल्यू जब बेटा देखोगे सोचना शुरू करो कि पॉसिबिलिटी है, और जब पॉजिटिव टर्म्स है तब भी सोचना शुरू करो कि जो है एएमजीएम इनइक्वालिटी लग सकता है। तो आइए अब देर किस बात की, इन दोनों टर्म्स के लिए एएमजीएम इनइक्वालिटी लगाते हैं, राइट। तो ये पहला टर्म है आपका, ये दूसरा टर्म है a1 a2 या a और b, ऐसे सोच लीजिए। कैसे लिखते हैं am कैसे लिखेंगे बच्चों अपन, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2,
इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग। अब ये याद रखिएगा बच्चों, दिस प्लस दिस, ये सेम चीज है, दिस इज सेम एज दिस, राइट। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं, तो हम न्यूमरेटर की मिनिमम वैल्यू ढूंढ रहे हैं विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, माना कि नीचे 2 है, उसका देखेंगे क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन कैसे बनता है बच्चों, इन दो टर्म्स के लिए, है ना, यहाँ पे लिखना चाहिए था एक्चुअली ताकि मोर क्लैरिटी, अप्लाइंग AMGM इनइक्वालिटी फॉर 4/x sin x एंड 9x sin x, इन दोनों टर्म्स पे हम AMGM इनइक्वालिटी लगा रहे हैं। सो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स रेज टू हाफ रूट ऑफ AB, राइट। सो इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिए कि क्यों यहाँ पे AMGM इनइक्वालिटी काम करेगा और कैसे आपके दिमाग को चलाना है, कैसे आपके दिमाग को कोऑर्डिनेट करना है, अलाइन करना है इन टाइप्स के प्रॉब्लम्स के लिए। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप जो आपको प्रॉब्लम शुरू करते समय ही पहचानना है कि मैं कहीं यहां पे लैंड करने वाला हूं। ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स, जो सबसे बड़ा मेजर चीज इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए काम दे रही है आपको, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रेज टू हाफ, राइट। बट जो सबसे बड़ा हेल्प हुआ है वो यहां पे हुआ है, क्योंकि x sin x और x sin x कैंसल हो जाएगा और यहां पे ज्योमेट्रिक मीन के साइड पे आपके पास कोई भी वेरिएबल नहीं बचेगा और वही आपका एंड गोल है, ताकि आप लिख सको 4/x sin x प्लस 9x sin x। यस, ये जो अपॉन 2 है मैं वहां लेके जाने वाला हूं, तो ध्यान में रखिएगा उसको, राइट। अपॉन 2 ये ऊपर जाके यहां जाने वाला है। 4 into 9 is 36 बेटा, बाकी x कैंसल हो चुका है और 36 रेज टू हाफ मतलब रूट ऑफ 36 is 6, 6 into 2 is 12, राइट। अब इस इनइक्वालिटी के साथ बात कीजिए। यस, दिस is nothing but this, the original expression जिसका मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए। अब ये एक्सप्रेशन 12 या 12 से बड़ा होता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई बच्चों, मिनिमम वैल्यू 12 हुई ना, राइट। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 12। बहुत इजीली ये सवाल आ गया, राइट, बहुत इजीली सवाल आ गया, राइट। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 12, राइट। सो मैं आशा करता हूं कि क्लियर हुआ है। एक बार वापस से देखिए, ये एक स्टार्टर प्रॉब्लम है AMGM इनइक्वालिटी में। तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग सा सवाल करेंगे। अगेन मिनिमम वैल्यू है, अगेन ग्रीन फ्लैग की हाँ ये AMGM का प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए इस बार थोड़ा सा जल्दी करते हैं। क्लियरली ये दोनों टर्म्स दिख रहे हैं, राइट, कि इन दो टर्म्स को अप्लाई करना है। तो अप्लाइंग AMGM इनइक्वालिटी, अप्लाइंग AMGM इनइक्वालिटी। अगेन ये पूरा चीज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक MCQ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ डील कर रहे हो, तो मेथड जरूरी नहीं है। आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, बट आप जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तब बच्चों मैं एक्सपेक्ट करूंगा, आशा करूंगा कि आप जो है फटाफट गेम में घुस जाओगे, आंसर सॉल्व करोगे और 1 मिनट में जो है अगले सवाल पे भाग जाओगे। ये इतना आसान सवाल है, राइट। सो अप्लाइंग AMGM इनइक्वालिटी ऑन 2 raised to sin square x एंड 2 raised to cos square x, इन दो टर्म्स पे जो है हम AMGM इनइक्वालिटी लगाने वाले हैं, राइट। अब आप क्लियरली देख सकते हो मिनिमम वैल्यू एक ग्रीन फ्लैग है, 2 raised to एनीथिंग, एक्सपोनेंशियल टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो दूसरा हिंट, दूसरा ग्रीन फ्लैग की हमें AMGM इनइक्वालिटी लगानी है, राइट। सो अप्लाइंग वी गेट 2 raised to sin square x प्लस 2 raised to cos square x, क्योंकि अगर मेरे पास दो नंबर है और उनका मैं AM ले रहा हूं तो a plus b द होल डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू a इंटू b। तो ये आपका a है इंटू b, यस, द होल रेस टू हाफ, द होल रेस टू हाफ। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। ध्यान में रखिएगा कि ये 2 नीचे है, सो 2 raised to sin square x, 2 raised to sin square x प्लस 2 raised to cos square x जो है, यस, प्लस 2 raised to cos square x जो है वो यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड। डिनोमिनेटर में 2 है वो याद रखिएगा क्योंकि हम उसको यहाँ पे लेने वाले हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 raised to sin square x प्लस cos square x आएगा न्यूमरेटर में बच्चों, ध्यान देना उसको। यस, बेसिक लॉज ऑफ इंडाइसिस पता होना अनिवार्य है, कोई भी बच्चा जो जेई अटेम्प्ट कर रहा है, लॉज ऑफ इंडाइसिस, लोगैरिथम प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n
और यहाँ पे बच्चों सिंप्लीफाई हो रही हैं चीजें, क्योंकि जैसा आपने पिछले प्रॉब्लम में भी देखा था, x sin x कट के ज्योमेट्रिक मीन वाला जो हिस्सा था वहां पे प्रोडक्ट के वजह से चीजें कैंसल आउट हो रही थी और वेरिएबल गायब हो रहा था। ये टेक्निक है, द मोस्ट सॉलिड टेक्निक टू सॉल्व अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉब्लम्स। इस बात पे मैं स्ट्रेस कर रहा हूं, ये सबसे सॉलिड टेक्निक है एएमजीएम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, कि प्रोडक्ट वाला जो साइड बनेगा, जीएम वाला जो साइड बनेगा, ज्योमेट्रिक मीन वाला जो साइड बनेगा, वहां पे चीजों को, वेरिएबल्स को वैनिश करने की कोशिश करना चाहिए। उस तरीके से एएमजीएम इनइक्वालिटी को सेटअप करना चाहिए जिससे कि जो है राइट हैंड साइड पे, जीएम के साइड पे चीजें वैनिश हो जाए। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, प्रोडक्ट में x sin x कटा, 4 × 9 36, एक प्यारा सा नंबर आ गया है ना, जिसके साथ आप डील कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू की बातें कर सकते हो। सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जब हम लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, हम जानते हैं ये एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा, राइट। बाकी की चीजें हम लिखेंगे वैसे की वैसी, दिस द होल रेज टू हाफ, राइट। और ये डिवाइडेड बाय 2 है, अभी के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं और कंटिन्यू करेंगे इस चीज को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, 2 रेज टू 1 इज सिंपली 2 एंड 2 रेज टू हाफ इज √2। तो ये √2 है और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा 2√2। तो अब देखिए, ये एक्सप्रेशन जिसका मिनिमम वैल्यू हमें पूछा गया है, ये एक्सप्रेशन जिसका मिनिमम वैल्यू हमें पूछा गया है, वो हमेशा 2√2 या उससे ग्रेटर है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√2। तो मिनिमम वैल्यू तो 2√2 हुआ ना बेटा, मिनिमम वैल्यू तो 2√2 हुआ, एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, राइट। तो बढ़िया सवाल, और ट्रस्ट मी बच्चों, इस सिंपल आइडिया पे, है ना, am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, और gm में वेरिएबल को जो है वैनिश करना, डाइल्यूट करना, ये सिंपल कंसेप्ट पे जेई मेंस के एग्जाम में कई सारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, राइट। और जिसका एग्जांपल मैं टुवर्ड्स द एंड आज भी दिखाने वाला हूं, इस सेशन में भी दिखाने वाला हूं। जेई 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ है जो इस ही डायरेक्ट कंसेप्ट पे है, और आप लोग वो चीज सॉल्व भी कर सकते हो। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, राइट। यस, यही आंसर है जो हमने डिस्कस किया था। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अब ये सवाल जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मॉडरेट टू हार्ड लेवल है जेई मेंस के लिए भी, और शायद जो बच्चे जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उन लोग के लिए तो ये एक नेसेसरी प्रॉब्लम है। तो आइए सोचिए, देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि जो बच्चा या जो बच्ची पहली बार एएमजीएम पढ़ रहे हैं वो ये प्रॉब्लम क्रैक कर पाए, बट अगर हो जाता है तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि एक पर्टिकुलर वेरिएशन है उसी कॉन्सेप्ट का जो हमने पढ़ा है। तो आइए सवाल पढ़ते हैं। ए बी सी 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो पहला ग्रीन फ्लैग की बाबा पॉजिटिव नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं, राइट। a प्लस बी प्लस सी इज 18, यस द सम इज 18। अब मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है a स्क्वायर बी क्यूब सी रेस टू 4 का। अब देखिए मिनिमम नहीं मैक्सिमम पूछा गया है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से डील करना है, राइट। यहाँ पे इसका सोल्यूशन ही दिया गया है, डबल पेज में नहीं किया, तो एक बार देख लेते हैं। इसको मैं पेज ऐड ऑन कर देता हूं। ऑसम। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, राइट। अब क्योंकि ए स्क्वायर इंटू प्रोडक्ट है, यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी रेस टू 4 है ना, तो क्या मैं ए स्क्वायर को लाने के लिए क्या कर सकता हूं, सोच के देखिए। देखो अल्टीमेटली हमें ये डेटा दिया हुआ है, तो अरिथमेटिक मीन के साइड पे ना, अरिथमेटिक मीन के साइड पे तो मुझे यही यूज करना पड़ेगा, है ना, तभी तो यहाँ पे कुछ नंबर आएगा और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट आएगा, फिर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ। सोच के देखो अभी तक क्या प्रॉब्लम हुई, am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, तो जो am में एक्सप्रेशन था इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, तो हमने मिनिमम वैल्यू निकाला। इसमें उल्टा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो हमें उल्टा चीज चाहिए, इस तरफ नंबर चाहिए, am की साइड पे नंबर चाहिए, है ना, और gm के साइड पे ये प्रोडक्ट चाहिए, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये चीज इज लेस देन और इक्वल टू अ नंबर, ज्योमेट्रिक मीन, या तो ये जो चीज है इज लेस देन और इक्वल टू अ नंबर, तो मैक्सिमम वैल्यू ये हुआ, है ना, उल्टा सिनारियो हो गया। तो अब ये सोचना है हमें
कि किस तरीके से am को नंबर्स में रखा जाए, वेरिएबल्स को a b c को वैनिश किया जाए यूजिंग दिस इक्वेशन, और gm में ये चीज लाया जाए। तो ये चीज हमें सोचना है, राइट, कि किस तरीके से वो चीज क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। और उसका आइडिया देखिए, थॉट प्रोसेस देखिए, मुझे ए स्क्वायर चाहिए, मुझे ए स्क्वायर चाहिए। आई रिपीट दिस, मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के आपको ये बोल रहा हूं बच्चों, पावर्स को नोटिस कीजिए। ए स्क्वायर चाहिए, बी क्यूब चाहिए, सी रेस टू 4 चाहिए, मतलब मुझे दो ए के नंबर्स चाहिए, दो ए चाहिए, ठीक है। तो ए प्लस ए अगर मैं लूंगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा जीएम के साइड प्रोडक्ट में, बट ए स्क्वायर आएगा, बट ए प्लस ए के बारे में तो मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 2a के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बी क्यूब अगर चाहिए तो बी इंटू बी, 3b, बी प्लस बी तो 3b हो गया, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या हम थोड़ा स्मार्ट खेल सकते हैं, ए प्लस ए के जगह, सोचिए, ए प्लस ए के जगह क्या मैं a/2 प्लस a/2 ले सकता हूं? यहां पे भी तो दो एज आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ये चीज फील कर ली ना, यहाँ पे ये चीज फील कर ली, तो इससे भी खतरनाक और डिफिकल्ट, इवन एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, है ना। अब यहाँ पे सोच के देखिए, क्या ये दो चीजें ऐड होके आपको ए देंगी? जो यहाँ पे है, ये इक्वेशन में मैं यूज कर सकता हूँ अरिथमेटिक मीन के साइड, और ज्योमेट्रिक मीन के साइड क्या a/2 इंटू a/2 प्रोडक्ट से a स्क्वायर मिलेगा, दूसरे नंबर्स भी आएंगे, बट क्या a स्क्वायर मिलेगा, जो चीज मुझे चाहिए? जी हाँ। तो इसका मतलब ये आइडिया सही है, और इसी आइडिया को कंटिन्यू कीजिए b के लिए, ताकि हम b क्यूब ला पाए। और वो कैसे करेंगे हम लोग? प्लस, अगर b को 3 हिस्सों में बांटना है तो क्यों मैं b/3 प्लस b/3 प्लस b/3 लिख सकता हूं? सोच के देखिए, राइट। तो क्या ये सम मिलके b देगा, ये सम मिलके a देगा, और प्रोडक्ट साइड पे b इंटू बी बी क्यूब मिलेगा, डिवाइड बाय 27 भी मिलेगा, बट b क्यूब मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और वैसे ही, कम ऑन बोलिए बच्चों, सोचिए, भर दीजिए चैट बॉक्स, मैं c⁴ कैसे लाऊंगा? c को मुझे 4 हिस्सों में बांटना है, क्योंकि यहाँ पे c है, तो c/4 प्लस c/4 प्लस c/4 प्लस c/4। माना कि ये काफी लंबा हो गया है, बट आई होप अभी सब लोगों को समझ में आ गया है कि इसके पीछे आइडिया क्या है। इसके पीछे आइडिया ये है कि इन 9 नंबर्स का, ध्यान से सोचिए, 9 नंबर्स हैं ये, इन 9 नंबर्स का AMGM इनइक्वालिटी लगाना है, इन 9 नंबर्स पे AMGM इनइक्वालिटी लगाना है, राइट। सो यहां पे क्या होगा, a/2 इंटू a/2 इंटू b/3 इंटू b/3 इंटू b/3, सारे नंबर्स का प्रोडक्ट c/4 इंटू c/4 इंटू c/4 इंटू c/4। अब क्योंकि मेरे पास 9 नंबर्स हैं, यहां रेस टू 1/9 आएगा। ध्यान से इस आइडिया को जो है पहले ग्रास्प कर लीजिए, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे क्या होना है, ठीक है। ये क्यों किया, क्यों ये चीज हमें मदद करेगी, इसको थोड़ा कनेक्ट करने की, फील करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है ना, और इसकी वैल्यू हमें पता है। तो बस इस इक्वेशन को यूज करके कुछ इस तरीके से तोड़ना, कुछ इस तरीके से तोड़ना कि लेफ्ट में a प्लस बी प्लस सी आए, क्योंकि मैक्सिमम पूछा है, तो जो वेरिएबल है वो जीएम साइड पे होगा, और वहां पे हमें a² b³ c⁴ चाहिए, तो 2 एस चाहिए। तो इस a को 2 हिस्सों में तोड़ो, a/2 है ना। हमें b³ चाहिए तो 3 बीस चाहिए, तो एक b को 3 हिस्सों में तोड़ना है, b/3 प्लस b/3 प्लस b/3। एक c है बट 4 c's चाहिए इसमें, तो c⁴ चाहिए प्रोडक्ट में, तो यहाँ c/4 प्लस c/4 प्लस c/4 प्लस c/4। अब क्योंकि ये 9 नंबर्स हैं, और इन 9 नंबर्स पे अगर हम AMGM इनइक्वालिटी लगाएंगे, तो इन 9 नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू इन 9 नंबर्स का प्रोडक्ट रेज़ टू 1/9। अब ये फायदा क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा a प्लस b प्लस c, है ना, a प्लस बी प्लस सी, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं 18 है, डिवाइडेड बाय 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसको ध्यान से देखिए, यहां पे आपको मिलेगा a² b³ c⁴, पावर में आपको मिलेगा a² b³ c⁴, डिवाइडेड बाय, यहां पे है 2², है ना, यहां पे है 2²,
यहां पे है 3⁻³ और यहां पे है 4⁻⁴, एंड दिस होल थिंग रेस टू 1/9। अब क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी 18/9 2 है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, a² b³ c⁻⁴ अपॉन 2² 3⁻³ इंटू 4⁻⁴। रेस टू 1/9 लिखने के जगह क्यों ना हम दोनों साइड्स को 9 के पावर से मल्टीप्लाई कर दे, तो 9 9 कैंसिल, वहां पे भी 9 आएगा, तो 2�9 इज इक्वल टू दिस। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको दिखाई देगा कि 2�11 इंटू 3⁻³ इंटू 4⁻⁴, ठीक है, 2�11 इंटू 3⁻³ इंटू 4⁻⁴। अब 4 जो है वो 2² है, 2² इज 2⁸, जो 2⁻11 के साथ मिलेगा, 2⁻11 इंटू 2⁸, 2⁻19 देगा, 2⁻19 इंटू 3⁻³ ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 2⁻19 इंटू 3⁻³ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a² b³ c⁻⁴। तो a² b³ c⁻⁴ 2�9 से हमेशा कम है, 2⁻19 ये मल्टीप्लाई होके 2�9 3⁻³ दे रहा है, जो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू है। सो a² b³ c⁻⁴ इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है बेटा 2�9 इंटू 3³ आएगा, राइट। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम, बहुत ही स्मार्ट वेरिएशन, कैसे हमने इस चीज को तोड़ा है ये चीजें लाने के लिए, इसको एक इंस्पिरेशन की तरह लीजिए। इससे रिलेटेड मैं और एक प्रॉब्लम कहीं तो बीच में डालने की कोशिश करूंगा, राइट। सो बी अलर्ट एंड लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड टू द प्रॉब्लम्स पैकेज। तो आज बच्चों हमने दो कंसेप्ट पढ़े, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एक रिलेटिवली छोटा कंसेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट AMGM इनइक्वालिटी। तो आई होप आप सब लोग तैयार हैं कुछ तड़के वाले प्रॉब्लम्स करने के लिए इन टुडेज प्रॉब्लम पैकेज। तो ये रहा पहला सवाल जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, हल्का फुल्का बट काफी आसान है, अगर आप ध्यान से देखोगे यू कैन डेफिनेटली क्रैक दिस प्रॉब्लम, राइट। तो पूछा क्या गया है, h सबस्क्रिप्ट n दिया है 1 + ½ + 1/3 till 1/n, करेक्ट। यहां पे s सबस्क्रिप्ट n, सम ऑफ n टर्म्स फॉर दिस, ये चीज हमें ढूंढनी है, राइट। तो अगर हम इस जनरल टर्म को थोड़ा देखें तो 2n - 1/n क्या दे रहा है, 2n/n is 2 - 1/n, ये आपका जनरल टर्म दे रहा है ना। तो अगर आप ये ऐड करना चाहो तो काफी चीजें सोच सकते हो, 1 + 3/2, 1 + 1 + ½ सोच सकते हो, 5/3 को 1 + 2/3 सोच सकते हो, बट उससे दाल नहीं गलने वाली। अगर आप नोटिस करो तो आपको एक सही पैटर्न नहीं मिलेगा, ये चीज यूज करना उतना इजी नहीं होगा। ये तब हो सकता है जब आप nth टर्म को अच्छे से समझो और फिर उसको एनालाइज करो और ये लिखो कि सम ऑफ n टर्म्स जो हमें ढूंढना है ना, इज नथिंग बट, अब T1 क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, वैल्यू में 1 है, बट अगर इस फॉर्मेट में लिखे तो 2 - 1/1 होगा, है ना, 2 - 1/1 होगा। पहला टर्म जो है 2 - 1/1 होगा, यस। अब दूसरा टर्म क्या है, T2 क्या है, 2 - 1/2, है ना, 2 - ½ विच इज इंडीड 3/2, राइट, 2 - ½ राइट। तो उस 3/2 को क्या मैं 2 - ½ लिख सकता हूं, यस। और क्या यही सिलसिला आगे बढ़ा सकते हैं, T3 थर्ड टर्म इज 2 - 1/3 विच इज इन फैक्ट 5/3, 2 - 1/3 राइट, विच इज 5/3। तो ये जनरल टर्म एक्चुअली काम दे रहा है 2 - 1/3, राइट। और ऐसे ही ये चीज चलती जाएगी 2 - 1/4, 2 - 1/5 और आखिरी में होगा 2 - 1/n, यस। और बच्चों हमें यही सम तो ढूंढना है, Sn ही तो ढूंढना है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये जानते हुए कि हर एक टर्म में 2 है, हर एक टर्म में 2 है, तो n टर्म्स हैं, ऐसे n टर्म्स हैं तो 2n होगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। माइनस यहाँ पे 1 है, -½ तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, माइनस कॉमन ले लिया है तो 1 + ½ + 1/3, राइट। और ये सिलसिला चलता जाएगा +1/n तक, एंड वॉइला द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, बिकॉज ये चीज जो है हमें दे रखी है यार, एज Hn हमें दे रखी है। इसका मतलब S सबस्क्रिप्ट n जो चीज हमें पूछी गई है नथिंग बट 2n -
hn as it is, 2n minus hn, and that's the correct answer. Option 2 is the right answer to this. काफी इजी प्रॉब्लम था ये, बस ऑब्जर्व करना था सीरीज को प्रॉपर्ली, हार्मोनिक्स से उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं था. तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. और चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अब एएमजीएम पे आते हैं. क्लियरली दिख रहा है मिनिमम वैल्यू के बारे में बातें चल रही हैं, पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बातें चल रही हैं, तो दो बड़े ग्रीन फ्लैग्स, इसका मतलब ये एएमजीएम टेरिटरी है. आइए बच्चों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन और फिर डिस्कस करेंगे. कम ऑन. तो यस बच्चों, जिस चीज का मिनिमम वैल्यू पूछा गया है उसको पहले थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं. राइट, 2x इंटू 8/x आपको 16 देगा, है ना. 2x इंटू 8/x, x कैंसिल्स, 2 8 जा 16. 2x इंटू 3/y आपको प्लस 6x/y देगा. ध्यान से देखना. यस, मैं बस एक्सपांड कर रहा हूं. दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस 24y/x देगा, प्लस 24y/x देगा. और आखिरी में 3y इंटू 3/y, y कैंसिल, 3 इंटू 3 इज 9, है ना. तो ये चीज हमें दी गई है, इसका मिनिमम वैल्यू ढूंढना है. अगर हमें इसका मिनिमम वैल्यू ढूंढना है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये चीज जो है इज नथिंग बट 16 प्लस 9 विच इज 25, 25 प्लस 6x/y प्लस 24y/x, है ना. तो अब हमें बस फोकस अब करना है इस पर्टिकुलर एंटिटी पे, क्योंकि अगर हमें इस चीज का मिनिमम वैल्यू चाहिए, नाउ दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज दिस, है ना. ये जो एक्सप्रेशन है वो सेम इस एक्सप्रेशन के बराबर है. तो अगर हमें इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, और अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है ना बच्चों कि यार ये एक्सप्रेशन आप जो बोल रहे हो ये कैसे क्या है, तो एकदम सिंपल रखिए चीजों को. इस यहाँ पे शुरू ही ऐसे कीजिए, लेट दिस एक्सप्रेशन बी समथिंग कॉल्ड एज ई, लेट्स से ई, और ई का मिनिमम वैल्यू ढूंढना है हमें. ई का मिनिमम वैल्यू ढूंढना है, और यही ई है ना, और यही ई है ना. तो ई का मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें. ई का मिनिमम वैल्यू इज 25 प्लस द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, 25 तो फिक्स्ड है. तो अगर हम इसका मिनिमम वैल्यू ढूंढे तो हमें इसका मिनिमम वैल्यू 25 जोड़ के आ जाएगा. तो आइए इसका मिनिमम वैल्यू ढूंढते हैं. बिना हिचकिचाए एएमजीएम इनइक्वालिटी लगाना है. क्यों? क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछा गया है, तो एएम में वेरिएबल आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम वहां वेरिएबल नहीं आएगा. तो प्रोडक्ट वाले साइड में ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे चीजें कैंसिल हो रही हो. ध्यान से देखो, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट चीजें कैंसिल करके वेरिएबल्स भगा देगा, सिर्फ नंबर्स लाएगा? अगर आपको हाँ लगता है तो बिल्कुल मत सोचो बेटा, जाओ और एएमजीएम इनइक्वालिटी अप्लाई करो. तो कम ऑन, लेट्स अप्लाई एएमजीएम इनइक्वालिटी. यस, अप्लाइंग एएमजीएम for these two terms, 6x upon y and 24y upon x. ठीक है, इन दोनों टर्म्स के लिए हमें एएमजीएम इनइक्वालिटी अप्लाई करनी है. तो आइए, 6x upon y plus 24y upon x the whole divided by 2 greater than or equal to this into this. So 6x upon y into 24y upon x the whole raised to half. राइट, तो इन दो टर्म्स पे हमने एएमजीएम इनइक्वालिटी अप्लाई किया है. उससे क्या आता है देखते हैं. उससे ये आता है 6x upon y plus 24y upon x, 6x upon y plus 24y upon x, है ना. वो अपॉन 2 में ऊपर लेके जाके मल्टीप्लाई करने वाला हूं. यहाँ पे x कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे y कैंसिल हो रहा है. 6 इंटू 24 बच्चों, बहुत इजी कैलकुलेशन, 144 देता है. राइट, 6 इंटू 24 इज 144 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12. राइट, सो यहाँ 12 है और 12 इंटू 2 जो है आपको 24 देगा. तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 24. इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है 6x अपॉन y प्लस 24y अपॉन x, इसकी मिनिमम वैल्यू 24 है.
और अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 24 है तो उसको 25 जोड़ के क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू 25 प्लस 24 है विच इज 49। तो 49 इज द आंसर टू दिस। यस, अच्छा सवाल, आई वुड से इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन, बट समझ में आना चाहिए। नॉर्मली एक्सपांड किया है, ऑब्जर्व किया है कि एक फिक्स नंबर है और एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स हैं और मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो एम में वेरिएबल रहेंगे, जीएम में नंबर रहेंगे, प्रोडक्ट में मतलब ऐसी कुछ चीजें चाहिए जो कैंसिल हो रही हो, जो हमें प्लेट में डायरेक्टली दी हुई है, एक्स वाई वाई एक्स कैंसिल हो रहा है, तो इन्हीं दो नंबर्स को अटैक करो, एम जीएम अप्लाई करो, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू लाओ, वापस भरो और आंसर ले आओ। तो बहुत बढ़िया बच्चों, अगले सवाल पे चलते हैं। राइट, यस, ये रहा वो सवाल जिसकी मैं बात कर रहा था बच्चों। February 2021 में शिफ्ट 2 में ये सवाल आया हुआ है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। यस, तो ये आपका ग्रीन फ्लैग नंबर 1 है ना, मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो एएमजीएम इनइक्वालिटी हो सकता है। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू मतलब एएम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम। मिनिमम वैल्यू मतलब एएम में वेरिएबल रहेंगे, जीएम में नंबर्स आएंगे, जीएम में चीजें कैंसिल होंगी, वही हमने सीखा है अभी। राइट, और मैक्सिमम तो उल्टा, एएम में वैनिश हो जाएगा, जीएम में वेरिएबल्स रहेंगे। राइट, तो अब क्या दूसरा ग्रीन फ्लैग भी आपको दिख जाएगा, ए पॉजिटिव है, तो अगर ए पॉजिटिव है तो एक्सपोनेंशियल्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो हम पॉजिटिव नंबर्स के साथ ही डील कर रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव नंबर्स के साथ ही डील कर रहे हैं। सो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका पहला टर्म है, ये आपका दूसरा टर्म है। अप्लाइंग AMGM फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स a raised to x एंड ध्यान से देखिए दोनों नंबर्स क्या हैं, a raised to 1 minus a raised to x। ऑफ कोर्स शुरुआत में ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर इनका प्रोडक्ट वैनिश क्यों हो जाएगा। सोच के देखो, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं तो लॉज ऑफ इंडाइसेस लगेंगे एंड a raised to दिस प्लस दिस और a raised to x कैंसिल हो जाएगा देखते ही देखते। तो आइए एएमजीएम अप्लाई करते हैं, इन दोनों टर्म्स पे जो है हम एएमजीएम अप्लाई कर रहे हैं। तो a प्लस बी, दिस इज a प्लस बी the whole divided by 2 greater than or equal to a plus b the whole divided by 2 greater than or equal to a into b the whole raised to half, है कि नहीं, प्रोडक्ट raised to half। अब इनका प्रोडक्ट क्या है, a raised to x into a raised to 1 minus a raised to x the whole raised to half। और देखिए मैजिक, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन के साइड पे वेरिएबल्स अब होने वाले हैं कैंसिल, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a raised to x plus a raised to 1 minus a raised to x the whole divided by 2 greater than or equal to, यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसेस लगेगा a raised to m into a raised to n, a raised to m plus n, है ना, the whole raised to half। और आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये a raised to x और माइनस a raised to x कैंसिल हो जाएगा, a raised to 1 raised to half, तो ये रूट a आएगा। और अब आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो एज a raised to x प्लस a raised to 1 minus a raised to x। अब ये 2 यहां पे जा रहा है बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे a raised to 1 raised to half है, माने रूट a है, और इस रूट a से 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 2 रूट a, है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है f of x जिसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है ना, ये एक्सप्रेशन हमेशा 2 रूट ए से बड़ा होने वाला है, तो मिनिमम वैल्यू 2 रूट ए हुआ ना बेटा। ऑप्शन 4 हेंस इज द करेक्ट आंसर। क्या आप सोच सकते हो बच्चों कि ये एक्चुअली जेईई मेंस का प्रॉब्लम है, काफी आसान काफी सरल, 2-3 लाइन में ये प्रॉब्लम हो गया। तो बस जैसा मैं हमेशा कहता हूं, बस डर को भगाओ, कंसेप्ट को जो है अपने दिमाग में दिल में जो है कनेक्ट कराओ, दोस्ती करो कंसेप्ट से, अप्लाई करने में बहुत प्यारा मजा आएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, कहीं पे भी जो है दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। और इसी मोटिवेशन के साथ, इसी जेई प्रॉब्लम को क्रैक करने के बाद आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ 3 नंबर्स a b c आर 8 5 and 3 respectively, what is the value of a square plus b square plus c square। राइट बच्चों, तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें काफी सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो पहले जो है इक्वेशंस लिख लेते हैं जो क्रिएट होने वाले हैं, यहाँ पे इक्वेशंस लिख लेते हैं। ए बी सी जो है उनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स इज a plus b plus c द होल डिवाइडेड बाय 3, इसकी वैल्यू 8 दी गई है। ज्योमेट्रिक मीन जो है
ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ द थ्री नंबर्स द होल रेज टू 1 अपॉन n, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स द होल रेज टू 1 अपॉन 3, तो ए बी सी द होल रेज टू 1/3, और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू दी गई है 5, और हार्मोनिक मीन क्या होगा? हार्मोनिक मीन क्या होगा? n अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c, तो इन दिस केस 3 अपॉन, राइट, तो 3 अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c, राइट, तो दिस इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पे ये तीन डेटा दिया हुआ है, इन तीन डेटा से हमें तीन इक्वेशंस मिलेंगे। पहला इक्वेशन होगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 24, दूसरा इक्वेशन होगा a इंटू बी इंटू सी इज 125, क्यूब किया है दोनों साइड्स को बच्चों, यस, और ये तीसरा इक्वेशन होगा यहाँ पे जो है BC प्लस AC प्लस AB अपॉन ABC, तो 3ABC अपॉन BC प्लस AC प्लस AB इज इक्वल टू 3, है ना। तो इससे एक और इक्वेशन आएगा, 3 कैंसिल होने वाला है, राइट, तो ABC की वैल्यू जो है वो 125 है, तो 125 इज इक्वल टू, है ना, 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, 125 इज इक्वल टू BC प्लस AB प्लस AB, BC प्लस AC प्लस AB, है ना, यस। अब ये जो तीन इक्वेशंस हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि हम इन तीन इक्वेशंस को यूज करने वाले हैं, यस, सिंप्लीफाई करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तक पहुंचने के लिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तक पहुंचने के लिए। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम लोग जो है वहां तक पहुंचेंगे। व्हाट आई फील वी शुड डू इज, इस इक्वेशन को दोनों तरफ से स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ से स्क्वायर करते हैं, राइट। तो a प्लस बी प्लस सी 24 दिया गया है ना, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 24, दोनों साइड से स्क्वायर करते हैं बच्चों, लेट स्क्वायर बोथ द साइड्स, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस AC, यस, इक्वल टू 576, है ना। और ये इक्वेशन सॉल्व करके आराम से आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ला सकते हो। देयरफॉर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 माइनस 2 टाइम्स, अब ये जो नंबर है बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, इसका वैल्यू आया है 125, तो वो 125 जो है हम यहाँ पे डालेंगे 2 इंटू 125, जो लेफ्ट में आके -2 इंटू 125 होगा, और इस चीज को सॉल्व करके हमें नंबर मिलेगा 576 माइनस 250, है ना, 576 माइनस 250, तो 250 प्लस 76 जो है 326 ये वैल्यू देगा, 326 ये वैल्यू देगा, और 326 इज द नंबर दैट इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम, अरिथमेटिक मीन लिया है 3 नंबर्स का, उससे एक इक्वेशन बनाया है, ज्योमेट्रिक मीन लिया है 3 नंबर्स का, उससे एक इक्वेशन बनाया है, हार्मोनिक मीन लिया है 3 नंबर्स का, जो फॉर्मूला हमने सीखे थे बच्चों, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, a इंटू बी इंटू सी द होल रेज टू 1/3 एंड n अपॉन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c एंड सो ऑन, जितने भी टर्म्स है उस हिसाब से, राइट। तो इनको यूज करके ABC का वैल्यू 125 यहाँ यूज किया हमने, और उससे हमने ये एक्सप्रेशन बनाया, और इन दोनों को यूज करके इसको स्क्वायर किया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकाला। तो ये बेसिक आइडेंटिटी, इन केस अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता कि a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज दिस, तो ये एक आइडेंटिटी है बच्चों जो 9th-10th ग्रेड में पढ़ाई जाती है, आप एक बार देख लेना, और अगर फिर भी डाउट है तो एकदम बेसिक तरीके से यहाँ पे इसको स्क्वायर कर लेना, a प्लस बी को आप a मान लो, c को b मान लो, या तो a को a मान लो, b प्लस c को b मान लो, और a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, फिर उसमें और एक बार लगाओगे, तब एक्सपांड होने के बाद आपको यही मिलेगा, राइट। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, राइट। ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस सेशन का बच्चों, जो सबसे तोड़ू क्वेश्चन है, डेफिनेटली जेई मेंस के लिए एक हार्ड क्वेश्चन है। जेई एडवांस में अगर ये क्वेश्चन आया तो आई वुड बी रियली हैप्पी, मजा आएगा, बट जो बच्चे जेई एडवांस को टैकल कर रहे हैं डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अगर नहीं
तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, जब तक आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, राइट। तो जो भी हमने अभी पढ़ा है बच्चों एएमजीएम इनइक्वालिटी में, उसको आपको यहाँ लगाना है, राइट। बहुत मजेदार कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए। फिर से मिनिमम वैल्यू लिखा हुआ है, क्लियरली इंडिकेटिंग XYZ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये दोनों ग्रीन फ्लैग्स हैं, ये बता रहे हैं कि आपको एएमजीएम इनइक्वालिटी लगाना है। बट कैसे लगाना है, ये ट्रिक है, बहुत ही तगड़ा प्रॉब्लम है ये। तो वीडियो को पॉज करें और मेरे साथ डिस्कस करें आफ्टर योर अटेम्प्ट, राइट। तो बच्चों यहाँ पे हमें x इंटू वाई इंटू जेड प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो ज्योमेट्रिक मीन के साइड का कुछ तो चीज दिया हुआ है, और क्वाइट नेचुरली क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछा है, एम में वेरिएबल रहेगा, अरिथमेटिक मीन में, ज्योमेट्रिक मीन में वेरिएबल्स कैंसिल होंगे, सिंप्लीफाई होंगे, तो वहां पे ये चीज यूज करना अनिवार्य है, इसको यूज करना ही पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। पर अगर मैं इन चार नंबर्स को, है ना, इन चार टर्म्स को एएमजीएम इनइक्वालिटी लगाऊं तो बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, सोच के देखो। अगर मैं इन चारों को ऐसे का ऐसा, अगर मैं इन चारों को ऐसे का ऐसा लिखता हूं और इन पे अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगाता हूं, ध्यान से देखिएगा, है ना, फिर इन चार टर्म्स का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर इंटू 4xy इंटू 4y स्क्वायर इंटू 2z स्क्वायर द होल रेज टू 1/4। यहाँ पे बात ये आ जाती है कि अगर हम यहाँ पे एएमजीएम लगाते हैं, है ना, तो ये तो ठीक है यार, ये दिस डिवाइड बाय 4 ये तो ठीक है, इसी का तो मिनिमम वैल्यू चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाता है ना, 4 और 2 32 देता है, उसके बारे में बाद में चिंता करेंगे। 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 2 इज 32, बट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, y इंटू वाई स्क्वायर इज वाई क्यूब। यहां तक तो ठीक है, क्योंकि यार x y z है, तो x क्यूब y क्यूब z क्यूब का भी वैल्यू है हमारे पास फिर तो, है ना। बट यहाँ पे ये z स्क्वायर बच जाता है, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज, ये z स्क्वायर है, और इसका मतलब ये आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते हो, आप आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, है ना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब नहीं है। अगर ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब होता तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब की वैल्यू 32 क्यूब हो जाती और ये प्रॉब्लम फिर सरल हो जाता। तो यहाँ पे जो है, हियर इज द ट्रिक कि यार ये प्रॉब्लम इस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते, थोड़ा सा कुछ तो मॉडिफाई करना पड़ेगा जिससे कि जो है चीज आसान हो जाए। तो कैसे करोगे आप, कैसे करोगे, कैसे करोगे बेटा, कैसे करोगे इस चीज को, यस सोचिए। तो अगर आप नोटिस करोगे तो द होल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि यार x का पावर, y का पावर और z का पावर सेम आना चाहिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है उसको क्या हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं कि x का पावर, y का पावर और z का पावर सेम आ जावे, राइट। तो क्या हम इस एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, है ना। अब यहाँ पे ये 4xy को, ये थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर है, बट अगर आप नोटिस करोगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। इस 4xy को यदि मैं 2xy और 2xy में तोड़ता हूं, तो आगे लिखने से पहले थोड़ा सा थम जाइए, थोड़ा सा ये देखिए कि यहाँ पे ये जो तीन टर्म्स का प्रोडक्ट होगा, वहां x की पावर क्या आएगी, एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू 1, एक्स रेस टू 1, तो टोटल एक्स रेस टू 4 मिलने वाला है, टोटल एक्स रेस टू 4 मिलने वाला है। y में क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, बट यहाँ पे तो और एक वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिलके वाई रेस टू 4 दे रहा है ना। तो यार एक्स स्क्वायर एक्स एन एक्स, ये एक्स रेस टू 4 दे रहा है, वाई वाई एन वाई स्क्वायर ये वाई रेस टू 4 दे रहा है। तो हम लोग अभी एक्स रेस टू 4 और वाई रेस टू 4 ट्रैक पे हैं, दोनों के पावर सेम है। बट यार ऐसा तो पिछले केस में भी हुआ था, जेड ने प्रॉब्लम कर दी थी ना। तो यहाँ पे जेड का पावर तो जेड स्क्वायर है, एक्स 4 में चल रहा है, वाई 4 में चल रहा है, बट जेड 2 में चल रहा है। क्या उस 2z स्क्वायर को हम कुछ ऐसे तोड़ सकते हैं जिससे कि वो भी पावर 4 में आ जाए? क्या हम बहुत आसानी से उस 2z स्क्वायर को z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कर सकते हैं जिससे कि z की पावर 4 हो जाए प्रोडक्ट में? ध्यान से देखिए बच्चों, यस। तो इन 6 टर्म्स पे जो है हम एएमजीएम इनइक्वालिटी लगाएंगे, इन 6 टर्म्स पे जो है हम एएमजीएम इनइक्वालिटी लगाएंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कीजिए यार, यहाँ पे प्रोडक्ट कीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू 2xy into 2xy into 4y square into z square into z square the whole raised to 1/6, right? the whole raised to 1/6, क्योंकि 6 टर्म्स है। तो आई होप सब लोग क्लियर है इस चीज से अभी, यस, आई होप एवरीवन इज एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस। ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसी का तो
इसी का तो हमें मिनिमम वैल्यू पूछा है, सो लेट्स कॉल दिस ई, ई का मिनिमम वैल्यू पूछा है, सो कैन आई से ई अपॉन 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4xy 4y स्क्वायर 2z स्क्वायर, यहीं से तो स्प्लिट हुआ ही है, तो ये ई है, ई अपॉन 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 4 इज 16, तो ये 16 है, यस ये 16 है। और जैसा हमने ऑलरेडी स्प्लिट किया था एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स, एक्स रेस टू 4 है, वैसे ही वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर वाई रेस टू 4 है, और जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर जेड रेस टू 4 है, द होल रेस टू 1/6, राइट। अब बस सिंप्लीफाई करना है बेटा, क्योंकि अगर एक्स वाई जेड 32 है ना, क्योंकि अगर एक्स वाई जेड 32 है तो एक्स वाई जेड द होल रेस टू 4 32 रेस टू 4 है ना, तो x रेस टू 4 y रेस टू 4 z रेस टू 4 की वैल्यू 32 रेस टू 4 हो जाती है, और हमें e की मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना, तो e अपॉन 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दैट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32, राइट। सो बेसिकली 32 रेस टू 4 द होल रेस टू 1/6। तो अभी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 2 के पावर्स में खेलना है, 2 के पावर्स में खेलना है, राइट। तो ये क्या आएगा, e अपॉन 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रेस टू 4 इंटू 2 रेस टू 5 द होल रेस टू 4, तो ये 2 रेस टू 20 हो गया, 2 रेस टू 5 है 32 रेस टू 4 2 रेस टू 20 द होल रेस टू 1/6, तो ये 2 रेस टू 24 है, 2 रेस टू 24 अपॉन 6 2 रेस टू 4 आएगा विच इज 16, क्लियरली गिविंग यू e इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 इंटू 6 विच इज 96, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो है बच्चों 96 है, राइट। ध्यान से देखिए कैसे हो रहा है, 2 रेस टू 4 इंटू 2 रेस टू 20 is 2 रेस टू 24, 2 रेस टू 24 रेस टू 1/6, 2 रेस टू 24/6 which is 2 रेस टू 4, 2 रेस टू 4 क्या होता है, 2 रेस टू 4 होता है 16, तो e/6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई, e इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 96, मिनिमम वैल्यू 96 होगा, क्योंकि वो एक्सप्रेशन हमेशा 96 से बड़ा होगा, तो मिनिमम वैल्यू 96 होगी। तो यस बच्चों, काफी तोड़ू प्रॉब्लम, कैसे स्प्लिट करना है हमने देखा। आई होप आपको मजा आया होगा इस सेशन के बाद, जहां पे हमने AMGM इनइक्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया, काफी अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स देखे, ट्रिक्स देखे, ग्रीन फ्लैग्स देखे कि कहां समझ में आए कि यार ये AMGM से सॉल्व करना है, जेई का भी एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो आई होप आप में कॉन्फिडेंस आया होगा इस टॉपिक को लेके, और इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और अगले सेशन में देखेंगे अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, जेई 2021 में भी देखे गए हैं, तो मेक श्योर आप ये सेशन देखें। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट, बाय।